बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। Assalamu alaikum dear students. Today is week 5 of semester 2020 and we will discuss about query processing in databases. My name is Muhammad Numan Iqbal from Barani Institute of Information Technology. The overview of today's lecture will be, first of all, we will discuss the recap of the previous lecture, and then we will move towards the query processing. What is query processing actually? And then we will cut it down to the query decomposition. And we have 4 phases of query decomposition: analysis, normalization, semantic analysis, and simplification. This is the overview of today's lecture. We will be discussing and coming towards the recap. Let us start. एनीहाउ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल अलजेब्रा का जॉइन ऑपरेटर पढ़ा था। जॉइन ऑपरेटर बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। और बाइनरी ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, वो मल्टीपल टेबल्स के ऊपर अप्लाई होता है, 2 टेबल्स पे अप्लाई होता है। Whenever we want to get data from multiple tables, we have to use Cartesian product or join operator. So basically join operator किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम डेटा को मल्टीपल टेबल में से व्यू करवाना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, तो हम या तो जॉइन ऑपरेटर यूज़ करेंगे या हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। जॉइन ऑपरेटर के कुछ बेसिकली क्या थे? There were types of join operator. First was the theta join operator. जॉइन ऑपरेटर का सिंबल आपको पता है, इस तरह का होता है। और थीटा जॉइन सिंपली ये कहता है कि जैसे कि हमें पता है कि जॉइन ऑपरेटर विदाउट कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, कोई ना कोई कंडीशन जॉइन में लाजमी होती है। तो उस कंडीशन में दोनों टेबल्स के कॉलम्स का पार्टिसिपेट करना मस्ट होता है। तो थीटा जॉइन नॉर्मली उस जॉइन को कहते हैं जिसमें यहाँ पे कंडीशन जो है वो इक्वल्स टू के अलावा कोई भी अगर कंडीशन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, तो उस जॉइन को बेसिकली क्या कहा जाएगा? थीटा जॉइन कहा जाएगा। देन वी हैव इक्वी जॉइन, अगेन वेरी सिंपल, सिंबल सेम है। और इक्वी जॉइन में अब यहाँ पे जो 2 कॉलम्स हैं उनके दरमियान में जो ऑपरेटर यूज होगा वो होगा इक्वल्स टू का। थीटा जॉइन में वो इक्वल्स टू के अलावा कोई ऑपरेटर होता है, और इक्वी जॉइन में वो ऑपरेटर कौन सा होगा? इक्वल्स टू का होगा। फिर हमारे पास आता है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन में हम यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं करते। आई सेड मेंशन नहीं करते, ये नहीं कि होती नहीं है। जस्ट लाइक देखें यहाँ पे पाई नहीं लिखा हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाई है नहीं। पाई बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्टैटिक होता है। तो इसी तरह अगर हम जॉइन में कंडीशन मेंशन ना करें तो वो जॉइन क्या कहलाएगा? नेचुरल जॉइन। इसका मतलब यह है कंडीशन क्या होगी फिर? कंडीशन में स्टूडेंट टेबल और प्रोजेक्ट टेबल में ऐसा कॉलम या ऐसे कॉलम्स विच हैव आइडेंटिकल नेम, जिनका नाम सेम होगा, उन कंडीशंस पे, उन कॉलम्स पे इक्वल्स टू की कंडीशन के साथ कंडीशन अप्लाई होगी। तो लेट्स से कि अगर स्टूडेंट में कॉलम ए है और प्रोजेक्ट में भी कॉलम ए है, तो कंडीशन क्या बनेगी? स्टूडेंट डॉट ए इक्वल्स टू प्रोजेक्ट डॉट ए। तो बेसिकली नेचुरल जॉइन में हम कंडीशन लिखते नहीं है पर होती है। देन वी हैव सेमी जॉइन। सेमी जॉइन का सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मतलब है इट मस्ट बिहेव डिफरेंटली। सेमी जॉइन क्या करता है? फर्स्ट स्टेप इज लाइक अ नॉर्मल जॉइन, कि इस चीज़ को एज अ नॉर्मल जॉइन अप्लाई करेगा, और आपको पता है कि इसके रिजल्ट में आपके पास स्टूडेंट के सारे कॉलम्स आएंगे और प्रोजेक्ट के सारे कॉलम्स आएंगे। उसके बाद सेमी जॉइन क्या करता है कि उन कॉलम्स में से जो के ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें से सिर्फ वो वाले कॉलम्स फेच करेगा जो कि लेफ्ट टेबल से बिलोंग करते हैं। तो अल्टीमेटली जॉइन के बाद कॉलम सिर्फ किस टेबल के नजर आएंगे? स्टूडेंट टेबल के, क्योंकि इस इज
ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ जॉइन ऑपरेटर। तो बेसिकली सबसे पहले जॉइन बिल्कुल नॉर्मली जॉइन होगा, उस जॉइन का जो रिजल्ट है, उस जॉइन के रिजल्ट में से सिर्फ कौन से कॉलम्स आएंगे, स्टूडेंट के। तो यू कैन से दैट इट इज जस्ट लाइक पाई ज्वाइन करने के बाद एस डॉट स्टैटिक, ठीक है। तो सेमी ज्वाइन का बाय डिफॉल्ट मतलब यही होगा कि पाई क्या है, एस डॉट स्टैटिक। एस डॉट स्टैटिक से मुराद लेफ्ट टेबल के कॉलम्स आएंगे। एंड देन वी हैव लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेफ्ट ज्वाइन वाहिद वो ज्वाइन है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली काइंड ऑफ ज्वाइन विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेफ्ट ज्वाइन क्या कर रहा है, इट इज़ वेरी सिंपल। इसके दो स्टेप हैं। स्टेप वन में वो नॉर्मल ज्वाइन करेगा जैसे इक्वी ज्वाइन या थीटा ज्वाइन अप्लाई होते हैं। उसमें स्टूडेंट के कॉलम्स भी होंगे, उसमें प्रोजेक्ट के कॉलम्स भी होंगे। जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी वो रिकॉर्ड लेके आएगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, लाइक ए नॉर्मल ज्वाइन। सेकेंड स्टेप में वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि लेफ्ट टेबल में ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने ज्वाइन में पार्टिसिपेट नहीं किया। हो सकता है कि लेफ्ट टेबल में कुछ रिकॉर्ड ऐसे रह गए हों जो राइट टेबल में मैच ना होते हों, जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू ना होती हो। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा कि वो रिकॉर्ड विच आर लेफ्ट ओवर, जो कि रह गए हैं, उनको भी रिजल्ट में दिखाएगा, उनको भी रिजल्ट में शो करवाएगा। बट जहाँ पे प्रोजेक्ट टेबल के कॉलम आएंगे वहाँ पे वो फिर बेसिकली क्या दिखा देगा, नल रिकॉर्ड दिखा देगा, जो कि हम लास्ट लेक्चर में जिसको डिस्कस कर चुके हैं। Let us say we have a table of project and we have a table of students. तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने एंड पे कॉस्ट ऑफ क्वेरी भी देखी थी। कॉस्ट ऑफ क्वेरी ये बताती है कि उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में कितने रीड ऑपरेशन हुए और कितने राइट ऑपरेशन हुए। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सी जॉइन की एग्जांपल है विच इज़ अ इक्वी जॉइन, जिसमें इक्वल्स टू की कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हमें पता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है कि सबसे पहले वो डेटा को रीड करता है, रीड करने के बाद वो उसके रिजल्ट को राइट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑपरेटर है, दैट इज जॉइन। सबसे पहले वो क्या करेगा कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को रीड करेगा। तो जब स्टूडेंट के रिकॉर्ड रीड करेंगे तो कितने रीड होंगे, 4 रीड सॉरी 4 रीड क्यों होंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट में कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 और 4। उसके बाद क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है तो दोनों टेबल रीड करने पड़ेंगे। तो जब प्रोजेक्ट टेबल को रीड करेगा तो प्रोजेक्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 एंड 4, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, 4 रीड। उसके बाद अप्लाई होगी ये वाली कंडीशन। तो हम देखते हैं कंडीशन अप्लाई करने के बाद, कंडीशन क्या है जी, जहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करेगा प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो अगर हम मैचिंग करें तो ये स्टूडेंट 101 और ये भी 101, एक मैच होगा, और ये 101 और ये 101 दो मैच। उसके बाद 102 एक ही जगह मैच हो रहे हैं, टोटल 3 हो गए। 103 मैच नहीं हो रहा और 104 भी मैच नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली 101 2 टाइम्स मैच हुआ और 102 1 टाइम्स मैच हुआ। तो आई गेस रिजल्ट में कितने राइट आने चाहिए, 3 राइट्स आने चाहिए, ठीक है। तो अब क्योंकि एक ही ऑपरेटर था, उस ऑपरेटर के हमने रीड राइट ऑपरेशन लिख दिए, इसका मतलब है क्वेरी जो है वो कंप्लीट हो गया है। विल सिंपली ऐड देम, और हमारे पास इस क्वेरी की कॉस्ट कितनी आ गई है, बेसिकली 11 रीड एंड राइट ऑपरेशंस।